आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के जे मेंस के 24 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर अपने क्या कर रहा है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे अपने ये फंक्शन दे रखा है, एक्स इक्वल टू 0 पे अपने 0 दे रखा है। तो अपने कमेंट क्या करना है, एक्स इक्वल टू 0 पे ये जो फंक्शन है उस चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे वो अपने के पास बताने। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। पहला ऑप्शन में क्या आ रहा है कि एफ इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, एफ इज कंटिन्यूअस बट एफ डैश इज नॉट कंटिन्यूअस। आगे क्या कर रहा है कि एफ एंड एफ डैश बोथ आर कंटिन्यूअस, एफ डैश इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो चलिए एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। तो एफ ऑफ एक्स अपने किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स है अपने के पास एक्स स्क्वायर। निकालने की क्या बात है, ये दे ही रखा है एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स के बराबर, अगर एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, और x इक्वल टू 0 हो जाए तो ये फंक्शन अपने के क्या है, 0 के बराबर हो गया। एक चीज आपको पता होगा कि अगर हम जनरलाइज बात करें x इक्वल टू ए पे, x इक्वल टू ए पे अगर कोई फंक्शन अपने के पास डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू ए पे कोई फंक्शन डिफरेंशियल, इसका मतलब कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होंगे। क्या कहें कि x इक्वल टू ए पे कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। इसका वाइस वर्सा अपने के पास ट्रू नहीं, ऐसा नहीं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस का मतलब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। इसका अपने के पास अपोजिट सही नहीं है, ठीक है। यानी अपने पास कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका 100% कंफर्म है कि वो अपने पास डिफरेंस, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसके 100% आप गारंटी ले सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा भी। तो चलिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं डायरेक्ट। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या कीजिए, आर एच डी निकाल लीजिए, राइट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला मैं मान चलता हूँ कि आपको आता होगा, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। तो एफ डैश 0 प्लस के बारे में बात चल रही है, सारा काम अपने पास x इक्वल टू 0 पे देखना है। कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे। बाद में कि सारी जगह तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल भी होंगे, तो x इक्वल टू कहाँ पर देखना है, 0 पे, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है तो 0 प्लस एफ डैश 0 प्लस क्या आ जाएंगे अपने पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहां से आ जाएगा अपने पास एफ ऑफ 0 प्लस एच के बराबर, ये फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, और माइनस टाइम्स एफ ऑफ 0, और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो यहां से h के बराबर, हाँ या ना। चलिए एफ ऑफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच अपने पास क्या है, एफ ऑफ 0 प्लस एच मतलब क्या है, ये जो अपने पास इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एच ही निकालने तो है, तो जहां जहां x है वहां एच डाल दीजिए। और कहां पर बात चलिए, 0 प्लस पे, 0 प्लस पे अपने पास ये फंक्शन लेना और 0 माइनस पे, तो यह आ जाएगा अपने पास किसके बराबर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, और h डालने हैं x की जगह, तो यह आ गया एच स्क्वायर इंटू अपने क्या आ जाएंगे साइन 1 बाई एच इंटू साइन 1 बाई एच के बराबर, और माइनस टाइम्स एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 क्वेश्चन में दे रखा है 0 के बराबर, हाँ या ना। और होल अपॉन में अपने किसके बराबर है, h के बराबर। यहां से सॉल्व किया, h से h अपने ये कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इनको सॉल्व कीजिएगा अपने किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट अपने वैल्यू पुट करते हैं, डायरेक्ट जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो 0 इंटू साइन 1 बाई एच, साइन 1 बाई एच अपने किसके बराबर आ जाएंगे, इन्फिनिटी के बराबर, हाँ या ना। लेकिन अपने पास ये जो पूरा फंक्शन है ना, ये अपने पास ये जो पूरा फंक्शन है, साइन अंदर में अपने पास कुछ भी हो, ये जो पूरा फंक्शन है अपने पास -1 से लेकर के 1 तक देगा, हाँ या ना। ऐसा अपने पास लिमिट में अच्छे से सॉल्व कर रखे होंगे तो -1 से लेकर के 1 तक ही देगा। यानी 0 इंटू समथिंग, कुछ भी 0 के अपने पास कुछ भी कर दीजिए, सिर्फ इन्फिनिटी नहीं रहना चाहिए, तो अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, 0 के बराबर। यानी अपने पास ये क्या आया, आर एच डी, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी एफ डैश 0 प्लस के बराबर, हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं। तो आर एच डी अपने पास 0 के बराबर आ गया। एल एच डी निकालिए, मैं मान चलता हूं कि एल एच डी भी आपको निकालने आ रहा होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला बताइए सबसे पहले, तो एफ डैश 0 माइनस, ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला आप लिख रहे हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 माइनस, 0 प्लस नहीं, यहाँ पे अपने हमेशा 0 प्लस होता है, ऐसा नहीं कि ये एल एच डी है तो यहाँ पर 0 माइनस कीजिए, h हमेशा 0 प्लस ही होते हैं। यहाँ से अपने पास f 0 माइनस एच के बराबर, और माइनस टाइम्स एफ ऑफ 0, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, और अपॉन में माइनस एच, डिनोमिनेटर में माइनस एच होता है। यहाँ पे अपने पास निकालिए, तो एफ ऑफ माइनस एच निकाल दें, यहाँ से आगे अपने पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, सॉरी 0 प्लस, और यहाँ से अपने पास एफ 0 माइनस एच मतलब एफ ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ माइनस एच यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस एच का होल स्क्वायर। यहाँ से अपने पास सॉल्व भी कर लीजिए, एक स्टेप लिख ही देते हैं हम, एक स्टेप लिख देते हैं, माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू साइन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन माइनस एच के बराबर, हाँ या ना। और माइनस टाइम्स एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 तो अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है 0 के बराबर, कोई दिक्कत, तो ये आ गया अपने पास 0 के बराबर, और होल अपन में अपने पास आ जाएंगे माइनस एच के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, जैसे अपने पास h टेंडिंग टू 0 प्लस के, तो ये अपने पास आ जाएंगे h स्क्वायर, और साइन अपने पास क्या है, एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन में साइन अपने ये जो अपने पास निगेटिव साइन है वो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे, और होल अपॉन में अपने पास क्या आ जाएंगे, h के बराबर, ये माइनस एच के बराबर, तो h से h स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस एच से प्लस एच, सॉरी माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी ये जो अपने पास फंक्शन आ गया, लिमिट
h टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये आ गया अपने पास h इंटू साइन 1/h के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अब देखिए ये जो अपने पास फंक्शन ऊपर वाले ही तो फंक्शन आ गया, ये तो अपने पास था, जब ये था तो अपने पास ये किसके बराबर जाएंगे बताइए, ये भी अपने पास 0 के बराबर है, यानी यहां से अपने के पास LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपने पास f डैश 0 माइनस किसके बराबर देखिए अपने पास 0 के बराबर। अगर आप गौर से देखते तो यहाँ से अपने पास LHD RHD अपने पास दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। यहाँ से अपने पास डायरेक्ट लिख सकते हैं LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू RHD, यानी दोनों अपने पास बराबर आ गए, फाइनाइट आ गया वो भी बराबर, तो 0 के बराबर आ गया। बराबर में अपने पास इन्फिनिटी भी हो सकते हैं, तो इन्फिनिटी अपने पास बराबर में कौन नहीं होते, तो LHD RHD अपने पास दोनों बराबर आ गया, वो भी फाइनाइट आ गया, यानी अपने पास f ऑफ x वो अपने पास क्या है, डिफरेंशिएबल भी है और अपने पास कंटिन्यूअस भी। f ऑफ x जो फंक्शन है अपने पास क्या है, डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है, कहां पर, तो एट x इक्वल टू 0 पे। देख लीजिए अपने पास ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो f ऑफ x डिफरेंशिएबल भी और कंटिन्यूअस भी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है कि f इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ना गलत, f इज कंटिन्यूअस बट f डैश इज नॉट कंटिन्यूअस, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन अपन को f डैश तो निकालने पड़ेंगे, तो चलिए f डैश निकालते हैं। अगला क्या, f एंड f डैश बोथ आर कंटिन्यूअस, f डैश के बारे में अपने पास कमेंट करना है, f डैश यहाँ पर डायरेक्ट निकाल दे क्या, मैं मान के चलता हूँ कि आपको निकालना होगा, निकालने आता होगा, तो f डैश x किसके बराबर जाएंगे, यहाँ से अपने पास डेरिवेटिव कर लीजिए, अपने पास डिफरेंशिएशन तो आते होंगे, यहाँ के अपने पास 2x और इनटू में अपने पास आ जाएंगे साइन 1/x के बराबर, हाँ या ना, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, प्लस टाइम्स यहाँ से x स्क्वायर एज इट इज और साइन x का डिफरेंशिएशन अपने पास cos x, तो x की जगह 1/x और इनटू में इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। जब अगर x नॉट इक्वल टू 0 हो, x इक्वल टू 0 पे ये जो फंक्शन है वो अपने पास किस है, 0 के बराबर ही है, ये हम नहीं करें, ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है, x इक्वल टू 0 पे ये जो फंक्शन है वो अपने पास किसके बराबर है, 0 के बराबर ही दे रखा है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, यानी अपने पास जो बचा ना, तो 2x साइन 1/x के बराबर ये बच जाएंगे और माइनस टाइम्स कॉस 1/x के बराबर, हाँ या ना, कोई दिक्कत ये, जैसे अपने पास ये माइनस यहाँ पर है ना, माइनस यहाँ से प्लस से मल्टीप्लाई करें तो ये, तो x नॉट इक्वल टू 0 पे ये ऊपर वाला फंक्शन आ, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब f डैश के बारे में कमेंट करना है कि इज कंटिन्यूअस, f डैश इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, f डैश अपने पास f डैश भी अपने पास बताने कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो यानी अपने पास f डबल डैश निकालने के लिए कह रहा है एक तरीके से, अगर डिफरेंशिएबल है तो अगर अपन के पास क्या कर रहा है, f डबल डैश निकालना है, तो चलिए f डैश के बारे में कमेंट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट इससे सॉल्व कर सकते हैं, क्या है, तो f डबल डैश निकालिए और डायरेक्ट अपने पास वैल्यू आ जाएंगे, लेकिन हम कंटिन्यूटी ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अपने पास f डैश x किसके बराबर आ गया, ऊपर से लिख लीजिए, तो 2x इंटू साइन 1/x के बराबर, हाँ या ना, और ये आ गया 1/x के बराबर है, 1/x के बराबर, और ये आ गया माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास आ जाएंगे x स्क्वायर तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, cos 1/x के बराबर, माइनस टाइम्स cos 1/x, ये हम कहाँ से लिखे, तो ये यहाँ से लिखे, ये देख लीजिए कहाँ पे अपने पास, ये यहाँ से लिखे, ठीक है। अभी सॉल्व करके बताएं, तो ये यहाँ पर आगे x नॉट इक्वल टू 0 पे ये अपने पास क्या आ जाएंगे, फंक्शन आ जाएंगे, ठीक है। वो अपने पास क्या f डैश x है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और 0 पे x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन 0 है। अब डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि अपने के पास सिर्फ और सिर्फ यही चेक कीजिए, कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, अपने पास डिसकंटिन्यूअस होगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि ये नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। तो चलिए f डैश x में अपने पास कंटिन्यूअस निकाल लेते हैं, f डैश 0 निकालिए, f डैश 0 प्लस मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है। इसके बारे में कमेंट कर रहे हैं, अगर आप ज्यादा कंफ्यूजन हो रहे हैं ना तो इसको g ऑफ x मान लीजिए, f डैश x से अपने पास क्या है, g ऑफ x है, क्या है, g ऑफ x, तो यहां से अपने क्या कीजिए, g ऑफ 0 प्लस निकाल लीजिए, ठीक है। आप कहेंगे f डैश 0 प्लस कहां से ला रहा है, तो g ऑफ 0 प्लस, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और ये आ गया अपने पास 2x इंटू साइन 1/x के बराबर और माइनस टाइम्स cos 1/x के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। जैसे 0 प्लस इनमें डालेगा तो ये अपने पास कितना है, ये तो पूरी क्वांटिटी 0 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, ये पूरी क्वांटिटी अपने पास ये 0 के बराबर, 0 माइनस ये अपने पास ऑसिलेटरी लिमिट है, क्या है अपने पास, ऑसिलेटरी लिमिट, ये अपने पास हमेशा -1 से लेकर के 1 तक ही अपने के पास आएंगे, 0 जैसे डालेंगे इसमें 0 प्लस डालेंगे तो अपने पास -1 से लेकर के 1 तक, यानी इसका जो वैल्यू आ गया -1 से लेकर के 1 तक, हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। 0 प्लस 0 माइनस बताइए, 0 माइनस भी अपने पास सेम आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, या अपने पास 2x इंटू साइन 1/x के बराबर। अब क्या है कि यहाँ पे ऑसिलेटरी क्यों नहीं आ रही, कि अपने पास बाहर में x बैठा हुआ है, x इसको 0 बता देगा, अगर ये भी साइन 1/x आ रहा था तो ये भी ऑसिलेटरी आता,
माइनस टाइम्स कॉस 1/x के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आप गौर से देखते तो ये अपने पास अगेन जीरो, हाँ या ना। ठीक है, ये जीरो और ये अपने पास फिर से क्या आ जाएंगे -1 से लेकर के 1 तक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने पास किस तरह -1 से लेकर के 1 तक अपने पास ऑसिलेट करेगा। ठीक है, और अपने पास जी ऑफ जीरो देखिए, जी ऑफ जीरो अपने पास जीरो के बराबर दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। यानी यहां से अगर आप देखते हैं तो LHL नॉट इक्वल टू अपने पास RHL, LHL RHL के बराबर तो है। LHL RHL अपने पास -1 से लेकर के अपने पास 1 तक अपने के पास फ्लक्चुएट तो करेगा, लेकिन ये अपने के पास LHL नॉट इक्वल टू जी ऑफ जीरो के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जब ये अपने पास जीरो के बराबर नहीं हो गए, इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है f डैश x ये अपने पास क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। DC मतलब डिसकंटिन्यूअस, डायरेक्ट करंट मत मान लीजिएगा। f डैश x अपने पास क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। जब f डैश x डिसकंटिन्यूअस है तो अपने पास नॉट डिफरेंशिएबल भी होगा। तो अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में अपने पास क्या कह रहा है कि f ऑफ इज कंटिन्यूअस, बस f डैश इज नॉट कंटिन्यूअस। सही है, ऑप्शन नंबर बी सही। क्यों सही? क्योंकि अपने पास अभी निकाले कि f डैश ये जो है अपने के पास नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ये अपने पास डिसकंटिन्यूअस मतलब है कि अपने पास नॉट कंटिन्यूअस, ये दे रखा अपने पास ना, नॉट कंटिन्यूअस, हाँ नॉट कंटिन्यूअस। अगला देखिए, एक ऑप्शन सही तो बाद में की गलती होगा, ऐसे चेक कर लेते हैं। f एंड f डैश बोथ आर कंटिन्यूअस, कहां से कंटिन्यूअस, क्या f तो कंटिन्यूअस, f डैश अपने पास कंटिन्यूअस नहीं है। f डैश इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल ना, ये अपने पास f डैश तो ये डिसकंटिन्यूअस ही हो गया, तो कंटिन्यूअस कहां से? तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे आप सॉल्व किए वो देख लीजिए। हमेशा ना अपने के पास जब भी आपके आंसर सेम आने लगे f डैश x के, तो आप ना ये बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से जाइएगा और सॉल्व कीजिएगा। तो ये जो अपने के पास थे क्वेश्चन जेईई मेंस के 24 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और आसान क्वेश्चन नहीं, इसको मॉडरेट कैटेगरी में रखा जा सकता था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और एक्साइट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।